नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं सीटेट वीडियो के साथ जिसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न साथियों हिंदी भाषा के हैं जो 18 सितंबर 2016 के जूनियर स्तर के पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों आ चुके हैं हम अपने प्रश्न पर। अब प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही यानी सबसे उचित वाले विकल्प को चुनना है। गद्यांश है साथियों, एक बार गद्यांश को देख लेते हैं। शिक्षा आज दुविधा के अजब दोराहे पर खड़ी है। एक रास्ता चकाचौंध का है, मृग तृष्णा शिक्षार्थी को लोभ लालच देकर अपनी तरफ दौड़ते रहने को विवश करने को उतारू खड़ी है। बाजार के इन ललचाने वाले रास्तों पर आकर्षण है, चकाचौंध है और सम्मोहित कर देने वाले सपने हैं। दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग है जो शांति दे सकता है, संतोष दे सकता है और हमारे आत्म तत्व को प्रबल करता हुआ विमल विवेक दे सकता है। निश्चित ही वह मार्ग श्रेयस्कर है, मगर अपनी ओर आकर्षित करने वाले बाजार का मार्ग प्रेयस्कर है। इस दोराहे पर खड़ा शिक्षार्थी बाजार को चुन लेता है। लाखों करोड़ों लोग आज इसी रास्ते में के लालच में आ गए हैं और शिक्षा के भंवर जाल के में फंस गए हैं। बाजार की खूबी यही है कि वह फंसने का एहसास किसी को नहीं होने देता और मनुष्य लगातार फंसता चला जाता है। किसी को यह महसूस नहीं होता कि वह दलदल में है, बल्कि महसूस वह होता है कि बाजार द्वारा दिए गए पैकेज के कारण वह सुखी है। अब यह अलग बात है कि सच्चा सुख क्या है और सुख का भ्रम क्या है। ज़रूरत विचार करने का है। सवाल यह है कि बाजार विचार करने का भी अवकाश देता है या कि नहीं। तो साथियों ये रहा प्रश्न और प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में किस बात को महत्व दिया है? तो साथियों लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में साधना को महत्व दिया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग है तो पहली तरफ क्या है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा बाजार की चकाचौंध, सम्मोहन और सपने, डी के साथ जाएगा। एक बार आप लोग जब हमने गद्यांश को पढ़ा था ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा चकाचौंध और सम्मोहित कर देने वाले सपने हैं। तो देख सकते हैं साथियों, इसलिए गद्यांश को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी विशेषता बाजार की नहीं है? साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा बाजार सुखी होने का भ्रम पैदा करता है। बाजार लोगों को सुखी शांति देता है। बाजार लोगों को अपने आकर्षण में बांधता है या फिर बाजार एक दलदल की तरह है। तो इसमें पूछा गया है साथियों कौन सा नहीं है। बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बाजार लोगों को सुख शांति देता है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गद्यांश के अनुसार लोग बाजार को क्यों चुनते हैं? आखिर क्यों चुनते हैं बाजार को? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी, बाजार में क्या है? आकर्षण है। यहाँ पर आप साथियों अगर देखेंगे गद्यांश को तो यहाँ पर आपको आंसर, आपका प्रश्न का जो उत्तर है देखने को मिलेगा। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं ललचाने वाले रास्तों पर क्या है? आकर्षण है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और एक बार साथियों आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि यह जो वीडियो है आप सभी के साथियों के पास पहुंच सके। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि लोग सांसारिक जीवन जीना पसंद करते हैं, लोग दूसरों को ठगने में आनंदित होते हैं, भौतिकवादी सोच हावी नहीं हो रही है या फिर भौतिकवादी सोच हावी हो रही है। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब यह है कि जो भौतिकवादी सोच है वह क्या हो रही है? हावी हो रही है। अगला प्रश्न साथियों आकर्षण का विलोम शब्द है। तो आकर्षण का विलोम शब्द हो जाएगा विकर्षण। बी वाला ऑप्शन सही होगा साथियों। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मृग तृष्णा का तात्पर्य है। मृग तृष्णा का तात्पर्य यहाँ पर साथियों है दूर से ललचाने वाले वस्तु का भ्रम। अगला प्रश्न साथियों नीचे दिए गए प्रश्नों में से सबसे उचित वाले विकल्प को चुनना है। प्रश्न है साथियों भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कक्षा में। तो यहाँ पर साथियों भाषा शिक्षण में के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कि
कक्षा में जो है सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर देना। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन साथियों सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। ए वाला ऑप्शन साथियों सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। तो इसको साथियों दूर किया जा सकता है स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करके। सी वाला ऑप्शन साथियों सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे। इस प्रश्न का साथियों सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ। बच्चों को पास फेल करना में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मरता है। यहाँ पर साथियों सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न साथियों उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो इसमें साथियों हम महत्व देंगे विचारों की मौलिकता को। बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में साथियों इसके संदर्भ में अगर बात करें तो एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर साथियों सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है, यानी कौन सा चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है साथियों। तो महत्वपूर्ण है इसमें विधागत विविधता होना। बी के साथ आंसर जाएगा। साथियों एक बार और आपको बता दें कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपके 2016 जूनियर स्तर पर सीटेट में हिंदी में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न साथियों पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न कैसे होने चाहिए। तो साथियों ये होने चाहिए पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है। तो संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए जो सर्वाधिक कारगर तरीका है साथियों वह है विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना। बी वाला ऑप्शन साथियों सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं, इसका कारण हो सकता है। तो इसका कारण साथियों हो सकता है उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है यानी कमी है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस तरह के बच्चे को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है। तो साथियों ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। फेरी वालों की आवाज़ें सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। डी के साथ यहाँ पर आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है सभी भाषाई कुशलताएं एक दूसरे से संबद्ध हैं, एक दूसरे से बढ़कर हैं, एक दूसरे से अलग हैं या फिर एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। तो ये जो है साथियों सभी भाषाई कुशलताएं क्या होती हैं एक दूसरे से संबंधित होती हैं, संबद्ध होती हैं। साथियों अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर भाषा का प्रमुख प्रकार्य है। तो भाषा का जो प्रमुख प्रकार्य साथियों है संप्रेषण करना, कम्युनिकेशन करना। अगला प्रश्न देखेंगे पाठ्यपुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह करे क्या करे साथियों। तो उसको जो है पाठ्य के मूल भाव पर बातचीत करें। इस प्रश्न का साथियों बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उचित वाले विकल्प को चुनना है, उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि पूरा गद्यांश पढ़ने में समय लगेगा। थोड़ा सा गद्यांश हम लोग पढ़ लेते हैं। मेरे मकान के आगे चौराहे पर, ढाबे के आगे फुटपाथ पर खाना खाने वाले लोग बैठते हैं। रिक्शा वाले, मजदूर, फेरी वाले, कबाड़ी वाले आना जाना लगा ही रहता है। लोग कहते हैं आपको बुरा नहीं लगता। लोग सड़क पर गंदा फैला रहे हैं और आप इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं।
इनके कारण पूरे मोहल्ले की आबो हवा खराब हो रही है। मैं उनकी बातों को हल्के में ही लेता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ जो लोग जुटते हैं वे गरीब लोग होते हैं, अपने काम धाम के बीच रोटी खाने चले आते हैं और खाकर चले जाते हैं। ये आमतौर पर बिहार से आए गरीब ईमानदार लोग हैं जो हमारे इस परिसर के अस्थायी सदस्य हो गए हैं। ये उन अशिष्ट अमीरों से भिन्न है जो साधारण सी बात पर भी हंगामा खड़ा कर देते हैं। लोगों के पास पैसा तो आ गया पर धनी होने का शऊर नहीं आया। उज्जल गगरी छलकत जाए की तर्ज पर इनमें दिखावे की भावना उबाल खाती है। असल में यह ढाबा हमें भी अपने माहौल से जोड़ता है। मैं लेखक हूँ तो क्या हुआ, गांव के एक सामान्य घर से आया हुआ व्यक्ति हूँ। बचपन में गांव घरों की गरीबी देखी है और भोगी भी है। खेतों की मिट्टी में रमा हूँ, वह मुझ में रमी है। आज भी उस मिट्टी को झाड़ झूड़ कर भले ही शहरी बनने की कोशिश करता हूँ, बन नहीं पाता। वह मिट्टी बाहर से चाहे न दिखाई दे, अपनी महक और रसमयता से वह मेरे भीतर बसी हुई है। इसीलिए मुझे मिट्टी से जुड़े ये तमाम लोग भाते हैं। इस दुनिया में कहा सुनी होती है, हाथापाई भी हो जाती है, लेकिन कोई किसी के प्रति गांठ नहीं बांधता। दूसरे तीसरे ही दिन परस्पर हंसते बतियाते और एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते दिखाई पड़ते हैं। ये सभी कभी न कभी एक दूसरे से लड़ चुके हैं, लेकिन कभी इसकी प्रतीति नहीं होती कि ये लड़ चुके हैं। कल के गुस्से को अगले दिन धूल की तरह झाड़कर फेंक देते हैं। तो साथियों, ये गद्यांश रहा। चलेंगे प्रश्नों की ओर। लोग लेखक से क्यों पूछते हैं कि क्या आपको बुरा नहीं लगता? तो लोग इसलिए पूछते हैं साथियों क्योंकि जो वो गरीब हैं उन्हें गरीबों से मेलजोल पसंद नहीं है, उन लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए वे जो है लेखक से पूछते हैं। डी वाला साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। लेखक लोगों को शिकायतें को हल्के में लेता है क्योंकि लेखक लोगों की शिकायत को हल्के में क्यों लेता है? क्योंकि जुटने वाले लोग गरीब और क्या है, ईमानदार है। हमने अभी गद्यांश को पढ़ा, आपने ध्यान से सुना होगा, तो यही आपको आंसर मिलेगा। साधारण बात पर भी हंगामा कौन खड़ा कर देते हैं? तो साधारण बात पर हंगामा कौन करते हैं? अमीर किंतु असभ्य लोग। अमीर तो हैं परंतु असभ्य हैं, सभ्य नहीं है। ए वाला ऑप्शन साथियों सही होगा। और साथियों, आपने वीडियो को अगर शुरू किया है तो वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आएगा? तो यह जो गद्यांश है साथियों साहित्य के किस विधा का यह एक रेखा चित्र है, रेखा चित्र विधा के अंतर्गत आएगा। ए वाला ऑप्शन सही होगा। गांठ बांधना का अर्थ है, तो साथियों गांठ बांधना का अर्थ है यहाँ पर मन में रखना। अगला प्रश्न है, इस दुनिया में कहा सुनी होती है रिक्त स्थान इस दुनिया का संकेत है? तो यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, गांव से शहर आ बसे गरीब। अगला प्रश्न है, अज्जल गगरी झलकत जाए किसके संदर्भ में कहा गया है? ये बात लेखक ने किसके बारे में कहा है? अमीर बन गए असभ्य लोगों के लिए कहा है। ये वाला ऑप्शन साथियों सही जवाब होगा। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, धूल की तरह झाड़ कर फेंक देना का आशय है? यानी धूल की तरह झाड़ कर फेंक देना यानी पूरी तरह से भुला देना। जो लोगों में बोल ठोल हो जाती है, हाथापाई हो जाती है, लोग उसे धूल की तरह झाड़ कर फेंक देते हैं, यानी उसे भूल जाते हैं। तो साथियों ये रहे आपके सीटेट 2016 प्रीवियस ईयर जूनियर स्तर में पूछे गए हिंदी के प्रश्न। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।